हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फुल मून आप लोगों का सबसे अच्छा गया हो, आई विश। और इस फुल मून में आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं आप लोगों के जितने फियर्स हैं, जो भी डर हैं, वो सारी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में नेगेटिव है वो सब ख़त्म हो जाए। और इसी कामना के साथ आज एक नई रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है, जिनके पार्टनर्स उनसे दूर हैं या किसी तरह की चीज़ें हैं, तो वो इस आने वाले फुल मून में क्या एनर्जी रहेगी और आपको आगे क्या करना है। ठीक है, चलिए विदाउट किसी भी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वक्त अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या सिचुएशन है। ओके, आप लोग अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और उनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, जिससे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट आई होप आप सबके साथ कर जाए और आप सबकी ये पर्सनल रीडिंग बन जाए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर पर ये फुल मून क्या असर लेकर आया है। टोटैलिटी का कार्ड आया है 5 नंबर, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। सक्सेस 6 नंबर, जो बहुत बहुत हो सकता है आप लोगों के बर्थ नंबर हो, पाथवे नंबर हो। माइंड, साइलेंस, ड्रीम, इंटेंसिटी। ओके, बॉटम में है रिसेप्टिविटी, जो हीलिंग को दिखाता है, जो अपनी अंतरात्मा को सुनने को दिखाता है और अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी को दिखा रहा है कि किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर आज अगर मैं ग्रहों की बात करूँ तो गुरु न और बृहस्पति और शुक्र की बहुत अच्छी दशा है यहाँ पर, जो उनका दिख रहा है कि प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर अपना असर दिखाएंगे और ये असर इनके दिलो दिमाग दोनों पर ही छाएगा। जिस तरह से फुल मून की एनर्जी आई है, जो सजिटेरियस यानी धनु राशि में प्रवेश कर रही है, और साथ में शुक्र की भी एक एनर्जी है जो अपनी आप लोगों की ज़िंदगी में एक नई अपॉर्चुनिटी, नई अबंडेंस को लेकर आएगी। वहीं पर आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो भी अब धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गई है। डेफिनेटली शांति है, काफ़ी शांत होंगे। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो मतलब अभी इस तरह से सिचुएशन होगी कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, बट द अदर हाफ वहाँ पर सिचुएशन अब ऐसी है कि वो अपने आप को पूरा करने पर लगे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से उन्होंने बिखेर दिया था, जिस तरह से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, अब वो कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी लाइफ को तब एक करने में लगे हुए हैं कि किस तरह से वो अपनी लाइफ के इस पड़ाव में स्टेप आगे बढ़ें और उसके बाद फिर वो आपका हाथ थामें, ताकि उनका जो जीवन है वो पूरा हो सके। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हो सकता है कि आप अगर उनकी डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनिन है या सोलमेट कनेक्शन है, तो ड्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और जो ड्रीम्स आपको दिख रहे हैं सेम ड्रीम्स उनको भी दिख रहे हैं। जैसे कि आप उनके साथ हो या वो शांत हैं और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं बट वो कह नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर हो रही हैं और ये उनके साथ हो रही हैं और साथ में आपके साथ भी हो रही हैं। माइंड उनका इतना मतलब ऐसे चल रहा है ना, 180 डिग्री के हिसाब से चल रहा है उनका माइंड। इतना ज़्यादा माइंड चल रहा है कि वो किस तरह से अपने जीवन को बदल दें। अब तक उन्होंने जितनी भी गलतियाँ की हैं उन सारी गलतियों को एक किनारे करके अपनी लाइफ को किस तरह से वो आगे बढ़ाएं, बस इसी में उनका माइंड चल रहा है। तो
अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर ध्यान बहुत 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 ज़्यादा हो रहा है। अदर हाफ में आप पर भी ध्यान है, लेकिन वहाँ पर शांति है, क्योंकि उनको पता है कि अभी जैसी सिचुएशन है, जिस मोड़ पर वो आकर खड़े हैं, उन्होंने आपको जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, वहाँ पर किसी भी तरह का एक्शन, और ऐसा एक्शन जो छोटा मोटा हो, जो कोई जो फ्यूचर ना डिसाइड करे, ऐसा एक्शन लेने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अगर उनको कोई लाइफ में आगे सिचुएशन को आगे बढ़ाना है, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना है, कोई ऐसा एक्शन लेना है जो आप लोगों की ज़िंदगी को संपूर्ण कर सके, या ना सक्सेस को लेकर आए, तो उनको उनके लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा, और वो इसी काम को करने में लगे हुए हैं। आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, उनकी अंतरात्मा पूरी तरह से खुल चुकी है। फुल मून की डेफिनेटली परफेक्ट एनर्जी आई हुई है, फुल मून का असर हो रहा है। अपनी ज़िंदगी में सफलता की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं, और आपके साथ भी वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोनों ही तरह से दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रही हैं। टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स एंड नाइन ऑफ कप्स। बॉटम में टू ऑफ वैंड्स है, जो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि साइलेंस है, और साइलेंस के साथ वो व्यक्ति जो भी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो दूर से आपको देख रहे हैं, स्पाई भी कर रही हैं। अगर लेस कांटेक्ट है तब भी साइलेंस है, और अगर नो कांटेक्ट है तो पूरी तरह से साइलेंस है। अपने लाइफ की जद्दोजहद में मैंने बोला ना, किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से फुल ऑन फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, ताकि वो आपके साथ आगे बढ़ सके। एहसास उनको बहुत ज़्यादा है, इसीलिए माइंड इतना चल रहा है। यह एहसास इस बात का है कि उन्होंने किस तरह से गलत किया था। एक जो गलती थी, वो गलती किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे डिच किया हो, चाहे हर्ट किया हो, चाहे फैमिली इशू हो, चाहे कमिटमेंट फोबिया हो, या कैसे कैसे कह देते हैं कि कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो कोई भी सिचुएशन हो, उनको पता है उन्होंने गलत किया था, और अब उस गलती को सुधारने में लगे हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है, अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, जैसे 69 एंजल नंबर अगर आपको दिखता है, 1111 दिखता है, 444 दिखता है, तो यहाँ पर ये चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 100% कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में एक बार डेफिनेटली दोबारा फिर से एंट्री करेंगे ही करेंगे। आपके साथ इस रिलेशनशिप की कमिटमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक मदर इशू भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक फीमेल पर्सन ऐसा जिसकी वजह से उनको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो अगर आप मैरिड हो तो आपके इन लॉज हो सकते हैं। अगर आप मैरिड नहीं भी हो तब भी उनकी मम्मी हो सकती हैं, उनकी सिस्टर हो सकती हैं। तो ऐसे किसी पर्सन से उनको अभी बहुत ज़्यादा बच के निकलना है, या इस तरह से लड़ाई करनी है कि किस तरह से वो इन सारी सिचुएशन से निकल सके, और अपनी जो विश है उस विश को फुलफ़िल कर सके। मैं साइन की बात करूँ तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। तो साइन यहाँ पर सभी हैं, क्योंकि चारों ही कार्ड्स आए हैं। वंस भी है, पेंटिकल्स भी हैं, सभी हैं। तो आप साइन पर मत जाओ, सिर्फ एनर्जी पर जाओ कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। क्या आपकी लाइफ में भी यही प्रॉब्लम है? क्या लेस कांटेक्ट है? क्या आप लोगों में कंपैटिबिलिटी नहीं है? क्या कास्ट एंड कल्चर का इशू है? क्या मदर का इशू है? अगर इस तरह की से कोई भी सिचुएशन है तो ये डेफिनेटली आपकी ही रीडिंग है, आपके लिए ही बनी हुई है। आपके पर्सन की जो विश है कि उन्होंने जो स्टैंड नहीं लिया था, कमिटमेंट का स्टैंड नहीं लिया था,
वो स्टैंड वो अब लेना चाहते हैं। उनको पता है कि उन्होंने क्या गलत किया है और उस गलती को वो सुधारना चाहते हैं। डेफ़िनेटली थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, करियर का इशू है, वो सब सॉल्व कर कर वो अपनी लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये फुल मून डेफ़िनेटली इनको ये चीज़ें सिखा रहा है। इनको ये फुल मून सिखा रहा है कि मेहनत कैसे करनी है। इनको ये फुल मून सिखा रहा है कि आपके साथ कैसे आगे बढ़ना है। इनको ये फुल मून सिखा रहा है कि किस तरह से उनको बैलेंस बनाना है, अपनी इमोशनल और अपने करियर लाइफ में बैलेंस बनाना है। सो मैं हार्मनी की बात करूँ, अबंडेंस की बात करूँ, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो करते रहिए, आपकी पूजा पाठ सब लगेगा, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। बट आपको किसी को बांध के नहीं रखना है। अगर आप किसी को बांध के रखते हैं ना तो वो चीज़ें फिर वो मज़ा नहीं है। किसी से ज़बरदस्ती किसी से ये कहना कि आप मेरे रिलेशन में रहो। जो व्यक्ति आपके साथ को पसंद करता है, आपको पसंद करता है, आपके साथ रहना पसंद करता है, वो व्यक्ति आपके साथ ही रहेगा, उसको बांधने की ज़रूरत नहीं है। और उसको बांधा और वो सामने से आपको वो इनपुट्स आउटपुट नहीं मिला तो ऐसे रिलेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हैं तो उसको जाने दो। अगर वो लौट के आता है तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए ही बना है, और अगर नहीं आया तो समझ लीजिए कि वो ईश्वर की मंजूरी नहीं थी, वो व्यक्ति आपके लिए नहीं बना था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के लिए रो, किसी के लिए धो, किसी के लिए परेशान हो जाओ, अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ो। ये नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने करियर को आगे बढ़ाना है, सेल्फ लव करना है। जितना प्यार आप किसी और से करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्यार आपको अपने आप से करना है। क्योंकि हम तभी किसी और से जेन्युइन प्यार कर सकते हैं जब हम अपने आप से करते हैं, और अगर आप अपने आप से नहीं करते हैं तो फिर आप किसी और से भी नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ लव, तीनों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ में आप लोगों को? और अब हम देखते हैं आपके लिए एडवाइस, देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं। फॉल एंड ग्रेस। तो देखिए, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से निकले हैं। आप अपनी लाइफ में कभी गिरे हैं, कभी उठे हैं, पर आप जब भी अपनी लाइफ में गिरे हैं तो आपको इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को अपने आप को डाउन कर लेना है या किसी ऐसी सिचुएशन में सोचना है कि अरे तो बहुत बड़ा दुख आ गया। नहीं, गिरना भी है तो बड़े प्रेम से, कोई बात नहीं, हम गिरेंगे और गिरेंगे तो फिर तभी उठेंगे। क्योंकि जो गिर कर उठता है, जेन्युइन जो रियलिटी में जिसकी जीत होती है उसी की होती है। इसीलिए अगर कभी भी किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जो आपको डाउन कर रही है, कभी एंजाइटी आ रही है, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं है, कभी कुछ करने का मन नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में भी हंसिए, उस सिचुएशन में भी मुस्कुराइए, अच्छे सॉन्ग सुनिए, अपने आप को रिलैक्स करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। बट किसी भी तरह की सिचुएशन से आपको डाउन नहीं होना है। यही असली सेल्फ लव है और यही ईश्वर के प्रति भक्ति भी है। ओके, तो इसी के साथ रीडिंग को समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आई है। फुल मून का इफेक्ट आया आप सभी पर, बहुत ही पॉजिटिव जाए इसी कामना के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।